हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसने एक ट्रायल कंडक्ट किया है जिसमें ब्लड बैग को डिलीवर किया है ड्रोन। अब आपको पता है ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है हमारे देश में बहुत ज़्यादा, मतलब इससे हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं और ड्रोन में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो हमारा इसे पूरे आर्टिकल में क्या चीज़ें लिखी गई है कि एक ट्रायल कंडक्ट किया था जिसमें ब्लड बैग को डिलीवर किया था एक पेशेंट तक, जिसके थ्रू ड्रोन के थ्रू। और ये जो ड्रोन गया था किस इनिशिएटिव के थ्रू गया था? आई ड्रोन, ठीक है, आई ड्रोन इनिशिएटिव के थ्रू इसने ये चीज़ की थी और ये बहुत अच्छा सक्सेसफुली ये सक्सेस हो गया है। तो इसकी खुशी में ये सारी चीज़ें बताई है। और इसके अंदर क्या चीज़ बहुत अच्छी है कि कोई भी डैमेज, नो डैमेज, ठीक है, कोई डैमेज नहीं देखा गया है प्रोडक्ट को। और जितनी भी चीज़ें थी ना मेडिकली पर्पज़ के लिए वो अच्छे से चली गई थी। और इसके अंदर जो जगह पे उसे पहुंच रहा था ना, उस जगह पे भी बहुत अच्छे से ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोर्ट कर दिया था। और क्वालिटी, जिस क्वालिटी में चीज़ गई थी वो क्वालिटी बहुत अच्छे से मेंटेन थी। तो ये मतलब इसकी बहुत अच्छी कामयाबी देखी गई है। तो अब ये तो आपने देख लिया कि क्या केस है। तो इसके साथ साथ अब आपको क्या पढ़ना है इसमें कि ड्रोन क्या होता है और ड्रोन की क्या टेक्नोलॉजी है, इसके क्या क्या यूजेस है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं और क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं। तो अगर हम ड्रोन की बात करते हैं तो ड्रोन आपको पता है एक हमारा नॉर्मल है कि जो कि फ्लाई करके दूसरी जगह पे जाता है और हमारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकता है या फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है। अगर कॉमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो ड्रोन को आपने शादी वगैरह में देखा होगा जो कि फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है। तो ड्रोन का अगर हम यूज़ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इसका यूज़ जो देखने को मिलता है हमारा सिविल एविएशन के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, MCA, ठीक है, आपको पता है ये हमारी एयरलाइन के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो इसने सजेस्ट किया था, जो मिनिस्ट्री होती है ना अदर, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उनको यही सपोर्ट किया था कि हमें अच्छे से इसके ऊपर है ना वर्क करना चाहिए जो हम ट्रांसपोर्ट वगैरह का सिस्टम कर रहे हैं। तो इन्हें ड्रोन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना, ड्रोन के अंदर आता है, उनको बोला है कि इसको अच्छे से देखना है, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, इसको प्रमोट करना चाहिए और लोगों तक अवेयरनेस जानी चाहिए कि लोग इसके रिगार्डिंग काम करें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा हमारा वो कर सकता है। तो ये सजेशन मेड किया गया था किसी की सजेशन मेड अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव टू मेक इंडिया ग्लोबल हब, ठीक है। हमें जो भी कोई इनिशिएटिव लेते हैं हमें क्या सोचना होता है कि हम इंडिया को एक तरह से ग्लोबल हब बनाएंगे, ठीक है। अब वो ग्लोबल हब बनेगा तो ड्रोन के रिगार्डिंग हमें क्या करना है, जो हमारा देश है ना उस अपने देश को ग्लोबल हब बनाना है, जो कि हमें आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। किसके अंदर कर रहे हैं हम? आत्मनिर्भर। आपको पता है आत्मनिर्भर भारत अभियान बहुत पहले आया था, तो इसी के रिगार्डिंग हम इसको लेके चल रहे हैं। तो हमें अपना आत्मनिर्भर भारत अभियान बनाना है रिगार्डिंग ड्रोन। एंड इसके अंदर हमें जो हमारी यूनियन ऑफ गवर्नमेंट है उसकी भी पावर को हमें बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा। तो इसी के साथ है ना ड्रोन रूल बना था, एक ड्रोन रूल बना था जो कि 2021 में बना था, ठीक है। और उसके तहत हम ये सारी चीज़ें लिबरेशन ड्रोन के रिगार्डिंग सारी उसमें लिखी हुई है। तो ड्रोन एक तरह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। तो वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? अगर बेनिफिट कहेंगे तो ड्रोन जो होते हैं ना ऑलमोस्ट हर सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है। अगर सेक्टर की मैं बात करूँ तो मेडिकल में आपको इतने अच्छे से दिख रहा है, डिफेंस सेक्टर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बॉम्ब वगैरह हम इसके अंदर, जैसे अभी आपको पता है यूक्रेन ने रशिया के जो प्रेसिडेंशियल हाउस है वहाँ पे ड्रोन से अटैक कर दिया, तो डिफेंस में भी ये यूज़ होने का देख रहा है। इकोनॉमिक सेक्टर में भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इकोनॉमी इंक्रीज करवा रहा है। एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स छिड़कने होते हैं उसके अंदर ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। उसके साथ लॉ एनफोर्समेंट, मैपिंग वगैरह देखने के लिए किसी एरिया की मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अदर बहुत सारे इसके यूज़ देखने को मिल रहे हैं। ड्रोन जो है बेनिफिशियल बहुत है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अबाउट ड्रोन के बारे में और क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ड्रोन की जब भी बात आती है तो आपको नॉर्मल नाम से पता है ये एक तरह से लेमन टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर क्या होता है कि अनमैन एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें कोई भी आदमी नहीं होता, ठीक है, मैन नहीं होता। ये एयरक्राफ्ट होता है जो कि हवा में उड़ता है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। और इसके ओरिजिनल डेवलप किसने किया था? जो मिलिट्री, ठीक है, ड्रोन को सबसे पहले डेवलप किसने किया था? मिलिट्री एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री सबसे पहले इन्होंने इसको डेवलप किया था। ड्रोन क्या होता है, ठीक है, ड्रोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री
एंड एयरस्पेस इंडस्ट्री, इन्होंने इसको डेवलप किया था। और इसके साथ साथ क्या था, ड्रोन जो होता है ना हमारा फाउंड इनके अलग अलग स्ट्रीम में ये वर्क कर रहा है, एनहेंस कर रहा है लेवल ऑफ सेफ्टी एफिशिएंसी, कि एक तरह से मैन पावर को कम कर रहा है। क्योंकि आपको अगर गाड़ी से कहीं जाना है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई चीज़ कहीं भेजनी है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो अगर आप वो ड्रोन से कर दोगे तो वो बहुत ईजिली कोई भी जाम में, कोई भी ट्रैफिक में वो नहीं फंसेगा, तो इसलिए तो ये मैन पावर को हमारे डिक्रीज कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती जा रही है। ठीक है, एफिशिएंसी हो रही है, इसके अंदर सेफ्टी आपको मेजर्स, आपकी सिक्योरिटी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे न्यूमरस इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्रोन के बारे में, मैंने बता दिया, तो अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या, कहाँ का किस किस सेक्टर में ये हमारा आपको देखने को मिलता है। तो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो ये हमारे डिफेंस में यूज़ हो रहा है। अब डिफेंस में कैसे यूज़ हो रहा है, अगेंस्ट जो टेरर अटैक होते हैं उसके अंदर हम वेपनाइज इसके अंदर फिट करके हम यूज़ कर लेते हैं। दूसरा हमारा यूज़ होता है कि दूसरे देशों के ऊपर हम निगरानी कर सके, ठीक है, फोकस जमाए रखें, ठीक है, उनके जो कॉमन रिमोट एरिया उसके ऊपर अच्छे से ध्यान रख सके कि वो कोई इलीगल एक्टिविटी ना करे, टेररिज्म ना फैलाए। दूसरा हमारा हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में तो आपको पता ही चल गया, हेल्थ केयर में जो मेडिसिन वगैरह उनको हम डिलीवर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह से। जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसने भी इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, हेल्थ केयर का जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसने अप्रूव कर दिया। कहाँ पे, तेलंगाना में जो मेडिकल फैसिलिटी में हम इस ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी रिमोट एक्सेस में उनको इसके ड्रोन के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, या कोई अगर फ्यूचर में कोई भी ड्रास्टिक चीज़ें होती है, पैंडमिक वगैरह वाली सिचुएशन आती है, तो उसमें हम ड्रोन के थ्रू काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, अब एग्रीकल्चर में जैसे पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कने के लिए काम आ जाता है। पेस्टिसाइड के साथ साथ आप किसी लैंड को पूरा को देख सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या आपको प्रॉब्लम, उसका सर्वे कर सकते हो। ठीक है, सर्वे के लिए आप देख लो, तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है। उसके साथ आप मॉनिटरिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग कर सकते हो, एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसको नाप सकते हो, कितना किसके अंडर आ रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो मॉनिटरिंग की स्कीम है इसके अंदर कौन सा वाला वो स्कीम वर्क करता है, एक सेकेंड, जो स्वमितवा, ठीक है, स्वमितवा, ये क्या कर रहा है, ये है ना फोकस कर रहा है किसके ऊपर, मॉनिटरिंग कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसके अंदर क्या है थोड़े ही टाइम में कि बहुत सारे एरिया को ये कवर करके और बता सकता है कि इस प्रॉपर्टी का कार्ड किसको दे रहा है और किसकी ये प्रॉपर्टी है। तो इसके ना एक साल के, कम से कम एक साल में ना हाफ ऑफ द पॉपुलेशन का इन्होंने प्रॉपर्टी कार्ड बना दिया है। ठीक है, ये मतलब बहुत अच्छे से इसको लॉन्च भी कर दिया गया और इसका मतलब वर्क भी बहुत अच्छे से हो रहा है। कौन सी, स्वामित्वा, जो कि प्रॉपर्टी कार्ड प्रोवाइड करता है जो फार्मर्स होते हैं उनको। इसके बाद हम इसको मैपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं बहुत बड़े आबादी वाले एरिया की। देन उसके बाद हम इसके सर्विलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा कॉमन एरिया है, क्रॉस बॉर्डर एरिया, कॉमन एरिया है, वहाँ पे हम सर्विलेंस भी कर सकते हैं, या हमें कहीं पे डाउट है तो वहाँ पे भी हम सर्विलेंस कर सकते हैं। ठीक है, विजुअली मेंटेनेंस कर सकते हैं, प्लानिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम आ सकते हैं। किसी भी फॉरेस्ट एरिया को मॉनिटर कर सकते हैं, कहीं पे आपको लग रहा है नक्सली यूज हो सकते हैं, पॉल्यूशन के लिए भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए गैदर्स के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब डीएनए गैदर कैसे, लाइक डॉल्फिन वगैरह होते हैं जो हमारी, अब आपको पता है ये वाटर से देते हैं, तो वहाँ जाके हम उसको छोड़ सकते हैं और वो वहाँ से उसको जो ब्रीथिंग है उसको भी लेके आ सकते हैं। तो डीएनए के लिए भी इसको गैदर कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम इसको कर सकते हैं, जो कि इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। अब इसके साथ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इशू, अब क्या क्या इशू आपको देखने को मिल रहा है, तो सबसे बिगेस्ट इशू यही है कि ये इंक्रीज़ कर रहा है आर्म अटैक को। ठीक है, आर्म अटैक अब इंक्रीज़ कैसे कर रहा है कि जैसे रशिया और यूक्रेन ने ड्रोन भेज दिया, रशिया के ऊपर अटैक हो गया, कितनी हाई टेक्नोलॉजी की, वो रडार में भी नहीं आया, तो आर्म अटैक हो रही है वहाँ पे। दूसरा, एक दूसरे से दूसरी कंट्री में, जैसे अपनी कंट्री में आपने देखा है, ठीक है, इंडिया के अंदर कि रिसेंटली अभी यूपी में जो केस हुआ है, वहाँ पे भी जो वेपन है बहुत ज़्यादा इलीगल है, जो कि इंडिया में नहीं मिलते, तो वो इंडिया में कैसे आए, तो वो ड्रोन के थ्रू पंजाब, राजस्थान यहाँ पे आ जाते हैं और वो पूरी जो कंट्री है हमारे वहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आर्म के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, जो कि हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट, अब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो इसके लिए भी थ्रेट है, तो इसका मिसयूज़ यही है। दूसरा, चीपेस्ट कॉस्ट में एबल हो जाता है, चीपेस्ट को
ठीक है, चीपेस्ट कॉस्ट में अवेलेबल हो रहा है और हमारी लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर ये एक तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हम डिलीवरी कर सकते हैं, जो मास डिस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे डिलीवरी कर सकते हैं, लाइक मास डिस्ट्रक्टिव अगर वेपन वगैरह डिलीवर हो रहे हैं जहाँ पे मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। मास डिस्ट्रक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा ये वेपन ड्रग वगैरह ड्रग डिलीवरी के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो इसके मतलब मिसयूज़ यही है कि डिफेंस में और ये ड्रग मेडिसिनली हम इसके नुकसान देख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जो हमारा ICMR है उसके रिगार्डिंग। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस आर्टिकल में क्या है और जो ICMR है उसने ड्रोन के रिगार्डिंग क्या बात की है और ड्रोन हमारी क्या टेक्नोलॉजी है, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो लगे देन लाइक माई वीडियो and subscribe my channel and thank you so much for watching my video. Bye bye.